हे गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कह लो। कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे, फिर आप डेफिनेटली क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो, जैसे कि हमने सिलेबस आपको बताया था, ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस आप चेक कर लो। और इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले देखे थे जो कि हमने बोला था, जो कि हम उसमें हम कुछ करने वाले हैं। इसके मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। फिर ये जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है, रूट में पाई होता है, ये याद रखना है। फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ फॉर्मूले भी याद रखो, इतनी चीज़ें फिर हम देखेंगे। चलिए देखो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, 11/2। 11/2 ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें समझना है चीज़ों को। हम ले लेते हैं 7/2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये गामा है, ठीक है। ये रूट होते हैं और ये गामा होता है, डिफरेंस दोनों में, ठीक है। ये इसका फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे लग गया तो ये रूट हो गया। तो 7/2 की वैल्यू यदि निकालना है, गामा 7/2 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक n+1 गामा इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। एक तो ये लिख सकते हैं n+1 है, इसे लिख सकते हैं गामा को n, और फिर गामा n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, पहले एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा ऐसा, क्वेश्चन गामा 8, सॉरी ये रूट लिख दिया मैंने, गामा 8। दो तरह के क्वेश्चन है। तो पहला ये जो बनेगा ये इस मेथड से बनेगा, और दूसरा जो बनेगा इस मेथड से बनेगा, ठीक है। तो पहले 8 बताता हूं आपको, जिससे लिखा हो क्वेश्चन में आपको गामा 8 लिखा होगा तो कैसे बनाओगे। गामा 8 का मतलब ये होता है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला एक ये है, इससे इस फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारे पास गामा 8 लिखा है ना, मैं इसी चीज को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 7+1 8 हो जाएगा। अब देखो प्रॉपर, तो ये यही फॉर्म बन गया। इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा अब n बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो अब इसे लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल। एक बार और समझो, यदि गामा 10 लिखा है तो हमें हमारा जो मेन मोटिव है इसे इस फॉर्म में लाना है। तो इस गामा 10 को लिखना है तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक 9+1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हमारा ये वाला जो टर्म बन जाएगा, ये वाला टर्म, वो n बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल। और 9 का फैक्टोरियल हमें निकालना हो तो 9 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 9 इंटू, ये मल्टीप्लाई होते चलता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चलते चलेगा। जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे गामा 7 का फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालना हो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे निकला आपने। तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी। और हम करने वाले हैं इस पे कुछ, इस पे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हमारा जो क्वेश्चन जो रहेगा हमारा जो क्या था, 7/2 ये गामा में, और जो फॉर्मूला यूज होना है इसमें वो n+1, और इसे हम लिख सकते हैं फर्दर n, और गामा n लिख सकते हैं, ये रूट नहीं है, गामा है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है आपको, जो हमने आपको बताया था पीछे लास्ट अभी जस्ट, जो इसकी जो वैल्यू होती है गामा 1/2 की वैल्यू होती है √5। तो 1/2 इसकी जो वैल्यू होगी वो √π होगी, ठीक है, √π, ठीक है। तो ये गामा है, ये रूट में है, इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो आ जाओ, तो समझो चीजों को। देखो हमें इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में कैसे जाएगा, यानी ये ऐसे इसे मैं लिखूं, गामा है 5+2+1, इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो 5/2+1, सॉल्व, एलसीएम 2 लिया, 2 और ये 5+2, एंड यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं 7/2। देखो तो ये 7/2 आ गया ना। फिर तो हमारा जो n बनेगा ये हमारा n बन जाएगा। क्या बनेगा, ये हमारा n बन जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब इसे डायरेक्ट आंसर में लिखना हो तो n इंटू में गामा n लिखेंगे। तो यानी कि 5/2 हमारा क्या है, n है, तो हमने लिख दिया। और गामा में क्या लिख सकते हैं 3/2, नहीं सॉरी 5/2, क्योंकि दोनों हमारा जो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 5/2 है।
और देखो 5/2 को भी अलग से लिखना पड़ेगा, जब तक ये सॉल्व पूरा प्रॉपर ना हो जाए इसे करते रहेंगे। तो अब 5/2 और ये गामा 5/2 को अब ये समझो सिंपल, ये इनटू में है और गामा 5/2 की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 5/2 तो ऐसे ही है कि इस 5/2 को इसी ऐसे ही लिखना हो इसी तरीके से, तो कैसे लिखेंगे? देखो, तो ये से तरीके से लिखना हो तो ये हमारा है 5/2 इंटू में इस 5/2 को कैसे लिखेंगे? 3/2 प्लस 1। तो क्या इस 3/2 को प्लस 1 करेंगे तो एलसीएम 2 और फिर आ जाएगा ये 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 5/2। तो यही चीज आ गया ना। तो हमारा n जो अब बना है नया वो ये बना है, ठीक है। तो इसे लिखना हो तो ये 5/2 तो हमारे पास मल्टीप्लाई में था और इनटू में अब लिखेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारा n जो बना है ये 3/2, तो 3/2 को लिखेंगे तो 3/2 बाहर आ गया और फिर गामा में 3/2। अब ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, अब इस 3/2 को हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो 5/2 तो ऐसे रहा, इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे 15 हो गया, 2 4 ये हो जाएगा, ठीक है। इनटू में अब ये गामा 3/2 हमारे पास बचा है और इस 3/2 को हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यहां पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1। अब इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। अरे सॉरी, गया क्या? बच गया। अरे सॉरी, पूरा गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था, अब पीछे कर लेना, 15/4 आया था और इनटू में हमारे पास था 3/2 था। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। हमारे पास था 7/2 और इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? 5/2 गामा 5/2, फिर इसे फर्दर लिखेंगे तो 5/2 और ये आ जाएगा इनटू में आ जाएगा, ये एक कम हो जाएगा 3/2, फिर गामा 3/2, तो ये आ गया था हमारे पास, यहाँ पे आया था 15/4 और ये ऐसा आया था 3/2। और इस 3/2 को हमने बोला था आपको लिखने के लिए, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम, ये 1 प्लस ये 2 यानी कि 3/2। तो अब हमारा जो n आया है क्या है? 1/2। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 15/4 और जो फॉर्मूला हमारे पास था n+1 होना चाहिए गामा, इसे लिख सकते हैं n और गामा n लिख सकेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको याद रखना, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आते हैं इस पे, तो ये आ गया इनटू में। तो देखो यहां से हमें पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1/2, इसे 1/2 लिख लिया। इसे यानी कि इसे लिखना हो तो 15/4 इनटू में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और प्लस ये आ जाएगा 1। तो हमारा n क्या आ गया? ये आ गया ना। तो इसी हिसाब से लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब देखो ये आ जाएगा 15 1 15 और 8 इनटू में। अब देखो 1/2 का हमने बताया आपको, जो 1/2 गामा है तो इसका मतलब क्या है? पाई, अंडर रूट में। तो डायरेक्ट लिख सकते हो इनटू में पाई, अंडर रूट पाई, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? एक बार और मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखो जैसे लिखा हुआ 5/2 डायरेक्ट, तो इसे ये गामा में लिखा है तो हमारे पास फॉर्मूला है n+1 गामा इक्वल टू n लिख सकते हैं और गामा n लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। यदि ये चीजें हैं तो 5/2 को हमें इस फॉर्म में लाना हो तो एक प्लस होना चाहिए ना। तो देखो इसे लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा ना, 3/2 प्लस 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा ना प्रॉपर, जो अभी मैं कैलकुलेशन करके बताया था एलसीएम लेके। तो n हमारे पास कितना बचा चल गया? n ये है हमारे पास, तो इसे लिख सकते हैं 3/2 और फिर गामा, ये गामा है, ठीक है, गामा n यानी कि 3/2 और फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 3/2 तो है ही, 3/2 को कैसे लिख सकते हैं हम अंदर में? तो 1/2 प्लस 1, इस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, बस ये समझो। तो ये आ जाएगा n हमारे पास, अब इस बार ये आ जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 3/2 और ये बाहर आ जाएगा 1/2 और अंदर में बच जाएगा 1/2 जो कि n इस फॉर्मूले से। n तो ये है, तो ये 1/2 n है, तो ये रहा n और ये रहा n। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू में 1/2 की वैल्यू क्या होती है? गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट में पाई, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट पाई। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, ये बेसिक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि क्वेश्चन करने से पहले हमें जानना जरूरी था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब इजी लगेगा, ये बहुत इजी यूनिट रहने वाला है आपके लिए। चलिए इसी को यहीं पे रखते हैं, इसे एंड करते हैं, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, फॉर्मूले आप देख लो, फॉर्मूले फॉर्मूले वैसे जब क्वेश्चन कुछ करेंगे ना तभी कुछ कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे। ये सिलेबस था हमारा, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, जो कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया अभी, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बाकी ये भी ये कर ही लिया है। देखो अब मैंने बोला था ना आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। फैक्टोरियल कैसे निकाले थे हमने, इसके लिए निकाला था हमने, जैसे कि 8 गामा लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल, एक कम कर दे देंगे इस वाले केस में। और इसमें भी बताया आपको हमने, अभी जस्ट रूट में हो अपॉन में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इस वाले फॉर्मूले से हम यूज करेंगे जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। और ये सब फॉर्मूले भी कुछ अभी याद नहीं मत करो, ठीक है, बस लिखना है तो कहीं लिख लो, तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, ये रहा हमारे पास कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जो हमने अभी ये प्रैक्टिस किया। चलिए यहीं तो रखते हैं इस चीज को।